हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्लब पेपर है, मुख्तलिफ असिस्टेंट के पेपर मिला के एक ही टेस्ट हुआ था सबका। 28/7 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो testpoint.pk वेबसाइट से हैं। अगर आपने testpoint.pk से तैयारी कभी की है तो आपको पता चल गया होगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो है testpoint.pk से है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच प्लेनेट हैज़ नो मून, ये टेस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन मौजूद था, पास पेपर का क्वेश्चन है और ये वीनस है। इसके अलावा दोस्तों हम हमेशा कहते हैं डिटेल के साथ पढ़ा करें। अब वीनस के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले पेपरों में आ सकते हैं। ये तमाम वो क्वेश्चन जो मुख्तलिफ पेपर में आ चुके हैं, जैसे कि 8 प्लैनेट्स जो है टोटल सोलर सिस्टम के हैं। इसमें जो है वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और इसको ब्लैक प्लैनेट भी कहते हैं। ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन भी इसको कह सकते हैं आप। स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट्स भी इसका नाम है और इसका मून नहीं है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन जो इस हवाले से मुख्तलिफ पेपर में आते रहते हैं, तो इसलिए टेस्ट पॉइंट से पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से डिटेल से लिखा हुआ है। जितनी मर्जी अकेडमी ज्वाइन कर लें, जब तक आप खुद तैयारी नहीं करेंगे आप कभी भी टेस्ट पास नहीं कर सकते। पीपीएससी की यही खासियत है कि वो कुछ भी उठा लेता है, तो उस सूरत में ही आप ये पास कर सकते हैं अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पॉइंट की सक्सेस यही है कि हम डिटेल से लिखते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट को बगैर एकेडमी के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और वो जॉब लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिट पाकिस्तान फर्स्ट, पहला प्रेसिडेंट कौन थे? रिचर्ड निक्सन जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का विजिट किया था 1959 के अंदर और इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दोनों पेपर में आ सकते हैं इसलिए डिटेल में ये लिख दिए। फेमस हिरन मीनार जो है ये कहाँ पे वाक़ है? ये शेखुपुरा में वाक़ है। ये शेखुपुरा पंजाब में आता है, अगर कोई दूसरे सूबे से देख रहा है तो। ये कब बना था? 1607 में ये बना था और ये 1600 यानी कि बनना स्टार्ट हुआ था और 1620 में ये कंप्लीट हो गया था। ये मुग़ल एम्पायर जहांगीर जो थे इन्होंने ये बनवाया था। ये 3-4 क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर में आ चुके हैं, ये आते रहते हैं, तो इसलिए हमने डाल दिया है, ये आ सकते हैं। BRI स्टैंड फॉर, BRI से मुराद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से, ये भी पीपीएससी के प्रीवियस में आ चुका था, ये भी तकरीबन ये प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं तकरीबन। तो इसलिए ये 2013 में लॉन्च हुई थी और ये चाइना का प्रोजेक्ट है और इसका जो वसी है या इसका दायराकार पूरी दुनिया में इसका मुख्तलिफ खास तौर एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कुछ इससे और अफ्रीकन, इस तरह से तमाम कंट्रीज़ में यह कौन सा मुल्क है जो शुगर कैन जो गन्ना है उसमें से एथनॉल जो है थॉल हासिल करके उसको जो है ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? ब्राज़ील है, ब्राज़ील को इसको इससे इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल एशिया में एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वो कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ पेपर में मुख्तलिफ क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है और जो है सेंट्रल एशिया, ठीक है जी, और 9वां बड़ा दुनिया का ये मुल्क है। अगर सिर्फ सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क कहा जाए एरिया के वाले से तो वो रशिया है, लेकिन सेंट्रल एशिया की जब बात की जाए तो वो कज़ाकिस्तान है। ठीक है जी। चाइना का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है किस मुल्क के साथ है? मंगोलिया के साथ है और मंगोलिया को ये भी इसके हवाले से एक इसका निक नाम भी है, तो वो आपने नीचे मुझे कमेंट्स में बताना कि उसको क्या कहते हैं। चाइना का जो बॉर्डर है 22,100 किलोमीटर है, जो अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कज़ाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा किर्गिस्तान और लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान वगैरह जैसे मुल्कों के साथ वो मिलता है। सबसे बड़ा जो है बॉर्डर वो मंगोलिया के साथ है, उसके बाद रशिया का नंबर आता है और उसके बाद इंडिया आता है। और तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुख्तलिफ, क्योंकि बड़ा मुल्क है चाइना तो उसके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली एग्रीमेंट 1973 में हुआ था इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। ये क्यों हुआ था ये नीचे आपने मुझे कमेंट्स में डिटेल के साथ बताना है कि क्यों हुआ था। वैसे हमने लिखी भी है, फिर भी आपने मुझे अपने अल्फाज में बताना।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब कमी खराबी, तो कौन सी गैस है जो इस ओजोन तय की कमी के लिए जुम्मेदार है या उसको ख़राब करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, खराबी का बायस बनती है। पौधे का कौन सा पार्ट है जो पोलन जो है वो पैदा करता है? तो वो स्टीमन जो है ये पोलन में पैदा करता है। ज़ियाउल हक साहब जो थे 7 अगस्त 1988 में उनकी वफ़ात हुई थी। तो उनको प्लेन जो क्रैश हुआ था, तो उसके बाद कौन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था, सदर बना था? गुलाम इसहाक खान जो थे वो पाकिस्तान के सदर बने थे। इस हवाले से लंबी चौड़ी डिटेल बनती है, वो हमने नीचे लिख दी है, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। इस हवाले से ज़ियाउल हक साहब और या इस टाइम के हवाले से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है ज़ियाउल हक साहब की। सिनोनिम ऑफ इम्पैथियसिस का क्या है? इससे मुराद होता है बेचैन और रश। इसका जवाब आएगा। ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? 5 दफ़ा ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता। हमने इसकी पूरी डिटेल 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था और 2022 में जो था लास्ट वर्ल्ड कप हुआ जो कतर ने जीता था, कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था और फ्रांस इसमें रनर अप था। ये हिस्ट्री और नेक्स्ट 2026 में होगा, क्योंकि 4 साल बाद ये होता है। देखो 18 के बाद 22 और 22 के बाद 26 में होगा। ईसीजी जो होती है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? हार्ट की जो बीमारी का तशखीस के लिए ये इस्तेमाल होती है। हु रोट अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, अमेरिकी आज़ादी का ऐलान किसने किया? थॉमस जेफरसन जो थे इन्होंने ये किया था। 1801 से लेकर 1809 तक ये 3rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे। रिकापोशी जो है ये पहाड़ी है, ये कहाँ पे है, किस इलाके में है? कराकरम रेंज में ये आती है। 27th माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 तक कितनी दफ़ा जीत चुका है? 6 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो है जीत चुका है। 1987, 99, 2003, 7, 15 और लास्ट टाइम 2023 में उन्होंने इंडिया में खेला था, इंडिया को ही फाइनल में हराया था और वो जीत गए थे। दोस्तों मज़ीद जो क्वेश्चन रह गए हैं वो testpoint.pk वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये मिल सकते हैं। आप पूरा पेपर कंप्लीट इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक कर भी हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट पॉइंट से तैयारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। ये पेपर क्वेश्चन ये आप देख लें। अगर कोई ये भी जानना चाहिए क्वेश्चन हमने पास्ट में अपडेट किए होंगे और वो आज सिर्फ एडिट किए हैं, तो इट्स मीन के टेस्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। डेली 400 से 800 क्वेश्चन पढ़ने की आदत बनाएं। अकेडमी कभी आपको टेस्ट पास नहीं करवा सकती अगर आप खुद नहीं करना चाहते, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा।